नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं हूं विश्वजीत झा। रोजाना की तरह इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे आज दिन भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइन। पश्चिम चंपारण के मझौलिया अमुआ वन में नौका विहार का शुभारंभ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, पर्यटन मंत्री और जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। पर्यटकों को रोमांचित करेगा अमुआ वन झील। सुगौली में ट्रक की ठोकर से बाइक सवार 2 घायल, इलाज के दौरान एक की हुई मौत। सुगौली से घर वापसी के दौरान हुआ हादसा। सुगौली में अज्ञात चोरों ने पूर्व मुखिया के घर से की लाखों की चोरी, पीड़ित ने थाने को सौंपा आवेदन। ढाका में योगी अखिलेश्वर दास महाराज के कार्यालय का हुआ उद्घाटन, कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे सैकड़ों कार्यकर्ता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजकीय मध्य विद्यालय जटोलिया के प्रांगण में योग शिविर का हुआ आयोजन, नियमित योग करने के लिए विद्यार्थियों को किया गया प्रेरित। अपर समाहर्ता कार्यालय मोतिहारी में एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, अभियान बसेरा के तहत बास भूमि विहीन परिवार को सरकारी जमीन बंदोबस्ती पर्चा का किया गया वितरण। सुगौली में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन एक्शन में, थाना परिसर में हुई अहम बैठक। एसडीएम ने किया नरकटियागंज अंतर्गत सोमगढ़ पंचायत का निरीक्षण, पंडई नदी पर बने टेढ़ा घाट पुल का भी एसडीएम ने किया निरीक्षण। नरकटियागंज में फायर सेफ्टी को लेकर गैस एजेंसियों गोदामों की हुई जांच, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। और पश्चिम चंपारण के खड्डा स्टेडियम में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन, नगर निगम सभापति गरिमा देवी शिकारिया ने किया उद्घाटन। बोली, खेल से युवाओं में होता है शारीरिक व मानसिक विकास। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया का अमुआ वन झील पर्यटकों को रोमांचित करने के लिए अब तैयार है, जिसका शुभारंभ बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद, सांसद सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल व पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर नौका विहार का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंपारण की धरती एक बार फिर से गौरवान्वित हो गई है। अब अमुआ वन झील को पर्यटकों के लिए विधिवत खोल दिया गया है, यानी अमुआ वन झील में पर्यटक मोटर बोटिंग, कयाकिंग, जार्विक बॉल, टोबो बॉल बोटिंग, जेटी बोटिंग सहित विभिन्न प्रकार के वाटर बोटिंग और मनोरम दृश्य का आनंद पर्यटक अब उठा सकते हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में पर्यटन मंत्री ने कहा कि यह बिहार के लिए स्वर्णिम दिन है। आज से पर्यटकों के लिए अमुआ वन झील विधिवत पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। आज अमुआ झील का बजाबते डीएम साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी, हम और हमारे जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और दर्शक हैं, सभी ने आज टिकट लेकर शुरुआत कर दी। आज जितने हमारे पास साधन है उसका लोग उपयोग कर रहा है। आने वाला समय में इसको और सौंदर्यीकरण देना है, यहाँ रुकने की व्यवस्था, पड़ाव की व्यवस्था करनी है और वहाँ पटना से भी डायरेक्ट आने के लिए वाल्मीकि नगर या बेतिया या अमुआ झील भी जाने के लिए पर्यटकों की सुविधा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दे दें, ताकि कोई पर्यटक को कोई परेशानी नहीं। पर्यटकों के लिए क्या क्या कुछ विशेष सुविधा यहाँ पे मिलेगी? पर्यटकों के लिए यहाँ कैंटीन हम लोग खोल रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था होगी, चेंजिंग रूम होगा और वहाँ बैठने की जगह होगी और पार्किंग होगा, घूमने का, नाव पर जो सो इसका एंजॉय करेंगे। उस पार भी हम लोग कोशिश में हैं कि आने वाले समय में आगे उस पार भी हम लोग कुछ इसका निर्माण कराएं ताकि वहाँ पार्किंग हो, वहाँ भी लोग अपना मनोरंजन कर सके। यानी पर्यटन का कोशिश है कि जितने भी हमारे जिला के वासी हैं या दूसरे जगह से आते हैं उसका पूरा आनंद लें। निर्धारित टिकट लेकर पर्यटक आनंद उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यहाँ पर ठहरने की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें कैंटीन, विश्रामालय, शौचालय की सुविधा तथा झील के किनारे बैठने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि पटना से चलकर वाल्मीकि नगर जाने वाले पर्यटक अब अमुआ वन झील का आनंद उठा सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि अब अमुआ वन झील में गोवा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। पर्यटक प्रकृति के मनोरम दृश्यों के साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकेंगे। वहीं पश्चिम चंपारण डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसी कड़ी में अमुआ वन झील एक सुंदर और प्रशंसनीय कदम है, जिसमें पर्यटक वाटर गेम्स का आनंद उठा सकते हैं।
इसके साथ साथ आसपास रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। राज्य सरकार बिहार में जो ये संभावनाएं हैं, पोटेंशियल है टूरिज्म की, उसको लगातार जो है रिकग्नाइज करने के लिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए टूरिज्म क्षेत्र को लगातार नई नई चीज़ें, नए नए आयाम आ रहे हैं। और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये अमुआ मन में पश्चिम चंपारण जिले में ये शुरू किया गया है, जो कि आइडिया ये है कि इसे एक वाटर एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट केंद्र बिंदु इसको बनाया जाए, जहाँ पे कि वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे आप बड़े जगहों पे देखते हैं, सी में देखते हैं, जैसे आप अंडमान में या गोवा में इस तरह की चीज़ें देखते हैं, जेट स्की, जेट अटैक, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे आई हैं अमुआ मन में। इसकी खासियत ये है कि एनएच के जस्ट बगल में है, तो ये एक मिडवे फैसिलिटी का भी काम कर रहा है। लोग रुक के फ्रेश हो सकते हैं, कुछ खा सकते हैं और वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये राज्य सरकार द्वारा बहुत ही त्वरित गति से इसको कराया गया है और इसमें जेट स्की, जेट अटैक, कयाक, बनाना राइड, सोफा राइड, जितने भी आप वाटर स्पोर्ट्स की चीज़ें देखते हुए आते हैं। एक खास बात और भी है कि बिहार का पहला पैरासेल भी यहाँ पे शुरू किया गया है और जिसमें कि पैरासेलिंग का आनंद लोग इसमें ले सकते हैं अमुआ मन की झील में। इस लेक की ये भी खासियत है कि इवन गर्मी के दिनों में भी इसमें वाटर लेवल मेंटेन रहता है और इसमें इनलेट और आउटलेट का भी पूरा काम कराया जा रहा है। आने वाले समय में ये, और आज से इसकी शुरुआत की गई है, टिकट टूरिज्म डिपार्टमेंट से, जैसा आप देख सकते हैं कि ये टिकट्स भी जो है अब चालू हो गए हैं, आम जनों के लिए इसको चालू किया गया है और लगातार इसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी इसमें चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूरिज्म डेस्टिनेशन। और सुगौली रक्सौल मुख्य पथ पर बढ़ाड़वा चौक के समीप रक्सौल से आ रही ट्रक ने बाइक पर सवार 2 व्यक्ति को ठोकर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को देख आक्रोशित लोगों ने मुख्य पथ को लगभग 1 घंटे तक जाम कर दिया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र को दी। थानाध्यक्ष ने एसआई मोहम्मद अनस को घटनास्थल पर भेजा। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह जाम को हटाया। घायल व्यक्ति को स्थानीय सीएससी में इलाज के लिए भेजा गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा दोनों घायल व्यक्तियों की हालत गंभीर देखकर बेहतर इलाज के लिए दोनों को मोतिहारी भेज दिया गया। बताया जाता है कि इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। इस बाबत थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों रामगढ़वा थाना क्षेत्र के बेला के थे। मृतक की पहचान भूषण शाह व घायल जितेंद्र शाह के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार सुगौली से घर जाने के क्रम में यह घटना घटित हुई है और ट्रक चालक घटनास्थल से वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। पूर्वी चंपारण के ढाका में योगी अखिलेश्वर दास महाराज के आवास के सभागार में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मिली जानकारी के अनुसार योगी अखिलेश्वर दास महाराज आगामी लोकसभा चुनाव में शिवहर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, जिसे लेकर तैयारियां अभी से शुरू हैं। वहीं दूसरी ओर कार्यालय उद्घाटन के बाद योगी अखिलेश्वर दास महाराज के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य जनमानस का सेवा करना है। समाज का सेवा करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। प्रेस को संबोधित करते हुए और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मुख्य उद्देश्य राजनीति में आने का समाज सेवा है। काफ़ी लोग पूछते हैं बाबा जी आप एक सन्यासी है तो आपको इस क्षेत्र में आने की आवश्यकता क्या है, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जहाँ तक आप लोग इतिहास पढ़े होंगे शास्त्रों को, तो इस विश्व का सर्वप्रथम अगर कोई राजा हुआ है तो सन्यासी माधवाचार्य जी, और वो भी विश्व में भारत के अंदर में केरला जिन्होंने त्रिविक्रम राज को बसाया है, तो एक सन्यासी थे और सन्यास तक तो होने के बाद भी राजा थे। मेरा कहने का तात्पर्य है एक राजा सन्यासी से अच्छा राजा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर एक त्याग बसता है और शास्त्र कहता त्याग से तब सो जीवनो। जब आप किसी भी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र या धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म का राजनीतिक नहीं होना चाहिए। तो राजनीतिक में आने का सीधा शब्द है लोगों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, और यह मेरा जन्मभूमि है। तो मैंने बहुत सारे बातों पर विचार विमर्श करते हुए मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे सेवा करने के लिए, और ईश्वर ने अगर उसको योग्य बनाया है, तो आप सभी के सेवा करने के लिए मैं राजनीतिक में आया हूँ। सुगौली बाजार के नजदीक महेंद्रनगर मोहल्ला निवासी विनोद ठाकुर के घर से अज्ञात चोरों के द्वारा गहना, नकदी और मोबाइल समेत लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। इसको लेकर श्री ठाकुर ने अपने घर से चोरी होने का आवेदन थाने में दिया है। इसको लेकर पीड़ित पूर्व मुखिया पति विनोद ठाकुर ने बताया कि मंगलवार की रात्रि अज्ञात चोरों ने उनके घर में घुसकर 6 लाख रुपए से अधिक की चोरी कर ली। उन्होंने बताया कि घर की अलमीरा से लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने, मोबाइल और नकदी की चोरी हुई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि आवेदन मिला है, मामले की जांच पड़ताल
पड़ताल की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुगौली नगर पंचायत का मामला आया है। एक घर में चोर रात में घुसे और अज्ञात चोर बताया जा रहा है कि घुसे और चोरी कर घर में, आपको बता दें कि कुछ सामान था जो चोरी करके वो 9-11 हो गए और किसी को पता नहीं चला। सुबह में यहाँ के जो गृह स्वामी है उन्होंने स्थानीय थाना में सूचना दी, जिसके बाद यहाँ पर स्थानीय जो पुलिस है वो पहुंची थी और जांच कर रही थी कि किस तरह का ये मामला है। तो चोरों का मन इतना हौसला बुलंद हो गया है कि वो चोरी कर 9-11 हो जाते हैं रात में। इस तरह लगातार मामला सामने आते रहता है सुगौली प्रखंड में। कभी बाइक चोरी, कभी घर में घुसकर चोरी कर देते हैं। गृह स्वामी है हमारे साथ विनोद जी, हम बात करेंगे कि किस तरह ये मामला है और कब ये जानकारी इनको मिली कि चोरी हुआ है मेरे घर में। किस तरह ये मामला आपको पता चला है? सुबह जो हम उठे हैं तो मोबाइल पर हुआ कि भाई मोबाइल कहाँ बात करें, तो मोबाइल था, मिला नहीं है। उसके बाद मैडम को जगाए हैं तो मैडम उठ के देख रहे कि सब माने कि इधर से सब है, तो कह रही हमारी चोरी हो गया। उसके बाद हम लोग का सब बात खुलने लगा है, देखने को पता चला किस तरह हुई है, किस में ऊपर छत के रास्ते से आया है लोग, बाहर से। हाँ, बाहर से। क्या क्या सामान ले गया? सोना चांदी का कुछ गहना ले गए और कैश लगभग 60,000 रुपया तक ले गया है जी। तो उसके बाद में अपने थाना में जी, थाना को सूचना दिए जाके बड़ा बाबू से, तो बड़ा बाबू भेजे हैं, वो आके इंक्वायरी करके लोग गया है जी। अभी आवेदन हम थाना में देने जा रहे हैं जी जी। लगभग कितना का नुकसान हुआ है? लगभग 5 लाख रुपया का लगभग। क्या कहेंगे, चोरों का मन इतना क्या कहें, आज तो सुगौली में हम तो लगभग यहाँ पर 25 वर्ष से ऊपर से रह रहे हैं, हमारे साथ कोई घटना नहीं घटा, तो बहुत आराम से रहते थे। इधर देखिए, संजोग देखिए कैसी घटना घटा। आप एक जनप्रतिनिधि है, इस नाते क्या कहेंगे कि इस पर प्रशासन को भी तो ध्यान देना ही चाहिए कि रात में थोड़ा गश्ती बढ़ाए लोग। जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजकीय मध्य विद्यालय जटोलिया के प्रांगण में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के सभी बच्चे एवं बच्चियों सहित शिक्षा विभाग के पदाधिकारी एवं सभी शिक्षक मिलकर उत्साह के साथ योग किया और स्वस्थ रहने के लिए अन्य लोगों को भी योग करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सरोज कुमार सिंह, योग शिक्षक RK रवि एवं राम सिंहासन सिंह, स्कूल के प्रधानाध्यापक मुक्तिनाथ सिंह सहित सभी शिक्षकों ने विद्यार्थियों को योग से होने वाले लाभ के बारे में बताया और नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अभियान बसेरा के तहत बास भूमि विहीन परिवार को सरकारी जमीन बंदोबस्ती पर्चा वितरण समारोह का आयोजन अपर समाहर्ता कार्यालय मोतिहारी में किया गया। अपर समाहर्ता अनिल कुमार की उपस्थिति में तुरकोलिया अंचल में 17 एवं मोतिहारी सदर अंचल में 13 यानी कुल 30 सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन अथवा आवास विहीन लाभुकों के बीच जमीन बंदोबस्ती का पर्चा वितरण किया गया। इस अवसर पर भूमि उप समाहर्ता सदर मोतिहारी, अंचलाधिकारी तुरकोलिया एवं मोतिहारी सदर राजस्व पदाधिकारी मोतिहारी एवं तुरकोलिया सहित लाभार्थी उपस्थित थे। सुगौली में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन एक्शन में है। इसे लेकर आज थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा, अंचलाधिकारी धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता ने थाना परिसर में व्यवसायिक संघ के साथ अतिक्रमण हटाने को लेकर एक अहम बैठक की। बैठक में उपस्थित व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता के साथ नाली पर अतिक्रमण किए हुए लोगों को हटाने पर सहमति दिया गया। वहीं उपस्थित संघ के सदस्यों ने बताया कि पूर्व विधायक स्वर्गीय मोहनलाल मोदी के घर से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तक जाम का मुख्य कारण ठेला जबरदस्ती लगाना है, जिससे लोगों को पैदल आने जाने में भी भारी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। वहीं बिंदेश्वरी मार्केट के डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि मेरे ग्रामीण बैंक के सामने किसी भी ठेला रिक्शा वाले से पैसा नहीं लिया जाता है, परंतु जबरदस्ती ठेला लगाकर ठेला वाले जमे हुए हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ठेला लगाकर जबरदस्ती किया जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा ठेले को जब्त कर लिया जाएगा। खबर नरकटियागंज से है, जहां मुख्य सचिव बिहार के आदेश पर बुधवार को प्रखंड के सोमगढ़ पंचायत में विभिन्न सरकारी योजनाओं का जांच करने अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार पहुंचे। यहां SDM ने पंचायत के वार्ड संख्या 10 में मनरेगा के तहत हुए पईन सफाई कार्य और सामुदायिक शौचालय का जांच किया। इसके बाद SDM ने पंडई नदी पर बने टेढ़ाघाट पुल का भी निरीक्षण किया, जहाँ स्क्रू पाइप पुल की जर्जर स्थिति को देखकर आवश्यक कार्रवाई का आदेश दिया। वहीं पंचायत के वार्ड में मुख्यमंत्री 7 निश्चय के तहत नल जल योजना का भी उन्होंने जांच किया। वहीं वार्ड 1 से लेकर वार्ड 5 तक गत दिनों आंधी बारिश में टंकी गिर गया था, जिसके चलते योजना का संचालन ठप है। SDM धनंजय कुमार ने बताया कि पंचायत के कुल 8 वार्डों में नल जल योजना का संचालन ठीक से नहीं हो रहा है। हालांकि जिन 5 वार्डों में टंकी गिरी है उसकी मरम्मती को लेकर आम सभा कर लिया गया है। उसकी मरम्मती को लेकर कार्रवाई की जा रही है। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी मरम्मती करा दी जाएगी। वहीं निरीक्षण के क्रम में SDM ने PDS दुकान और पैक्स गोदाम की भी
जांच किया। इस दौरान उन्होंने राशन कार्ड के कई लाभुकों से निर्धारित नेट, वेट और रेट के बारे में पूछताछ की। हालांकि किसी ने कोई शिकायत नहीं किया। इसके बाद एसडीएम ने पीएम आवास योजना के तहत बने आवास, आंगनबाड़ी केंद्र, भवन समेत कई योजनाओं की जांच की। जांच के दौरान मुखिया धीरेन्द्र कुमार सिंह, पंचायत सचिव जगदीश हाजरा समेत कई वार्ड और पंचायत कर्मी उपस्थित रहे। खबर नरकटियागंज से है, जहां अग्निशमन पदाधिकारी अवध कुमार दास के नेतृत्व में गैस एजेंसियों और गोदामों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान गैस गोदामों में फायर सेफ्टी के लिए लगे यंत्रों की गहनता से जांच की गई। इसी क्रम में बुधवार को मुसहरवा ग्रामीण वितरक व बसवरिया इंडेन गैस गोदाम की जांच की गई। जांच के दौरान एजेंसी संचालक को फायर सेफ्टी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वहीं अग्निशमन पदाधिकारी अवध कुमार दास ने बताया कि फायर सेफ्टी को लेकर गैस एजेंसियों और गैस गोदामों का निरीक्षण किया जा रहा है और फायर सेफ्टी से संबंधित जानकारी एजेंसी संचालकों एवं कर्मियों को दी जा रही है। जांच के दौरान अजीत कुमार सिंह, राजू कुमार, शंभू कुंवर, एजेंसी संचालक रत्नेश कुमार आदि मौजूद रहे। निरीक्षण जो कर रहे हैं हम लोग गैस एजेंसी का, वो ज़्यादा करके हम लोग ये देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर ये त्रुटि है कि सिलेंडर जो है लोग पुराना लगाए हुए हैं, उसी की सुधार हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ फायर बल्ब भी लगाया है और अग्नि यंत्र जो है ना उसको तंदुरुस्त कर रहे हैं। इसमें कुछ अनियमितता मिली है कि नहीं है? इसमें कुछ मिला है कि मिला है, कुछ मिला है, तो वही सुधार करके चल रहा है। सुधार करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। हाँ, निर्देश दिया गया। पश्चिम चंपारण के नौतन स्थित खड्डा स्टेडियम में आयोजित 7 दिवसीय नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन नगर निगम सभापति गरिमा देवी शेकारिया ने किया। इस मौके पर जमा सैकड़ों दर्शकों की भीड़ में शामिल युवाओं का उन्होंने उत्साह बढ़ाया। गरिमा शेकारिया ने कहा कि निश्चय ही हर एक युवा का पढ़ने और जीवन को कामयाब बनाने का लक्ष्य होता है। आगे उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए पढ़ाई और करियर बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए युवक व युवतियों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होना भी बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं युवा वर्ग के मानसिक और शारीरिक विकास में खेल एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आज के परिवेश में हमारी युवा पीढ़ी खेल के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना कैरियर बना सकती है। खड्डा क्रिकेट क्लब द्वारा पहली बार खड्डा स्टेडियम में आयोजित नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का संचालन दीपक कुमार ने किया। मैच चनपटिया और पखनाहा के बीच खेला गया। इस मैच में 80 रन से चनपटिया की टीम विजयी रही। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।